नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शिवसेना सांसद भावना गवली ने आरोप लगाया कि ठाकरे गुट के नेता विनायक राउत और नितिन देशमुख ने साजिश के तहत उन पर अकोला स्टेशन पर हमला करवाने का प्रयास किया, जिसके लिए 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को उकसाया गया। वे जिस बोगी में सवार थी उसके कांच पर घूंसे मारे गए और भीड़ को उकसाकर उनकी तरफ भेजा गया। यह जान से ही मार देने के प्रयास जैसा अपराध है। मंडल न्यूज के साथ खास तौर पर बातचीत करते हुए सांसद भावना गवली ने कहा कि उनकी शिकायत पर अकोला जीआरपी ने ठाकरे गुट के नेता राउत व देशमुख सहित 1 दर्जन कार्यकर्ताओं पर अपराध दर्ज किया है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मंगलवार की रात सांसद भावना गवली के मुंबई जाने हेतु विदर्भ एक्सप्रेस में सवार होते समय अकोला स्टेशन पर ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने गद्दार के नारे लगाए थे और कथित रूप से गालियां भी बकी थी। अमरावती विद्यापीठ की अधिसभा विद्वत परिषद व अभ्यास मंडल के लिए हुए चुनाव की मतगणना 48 घंटे बीतने के बाद भी शुरू है और इस दौरान अधिसभा व विद्वत सभा की 42 में से 37 सीटों के नतीजे घोषित हो गए, जिसमें पूर्व विधायक बीटी देशमुख के नेतृत्व वाले नागपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन यानी नूटा ने शानदार कमबैक करते हुए 25 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज की। वहीं 42 में से केवल 7 सीटों पर जैसे तैसे जीत दर्ज करने वाले शिक्षा मंच को खुद अपने अध्यक्ष प्रदीप खेड़कर के हार जाने की वजह से काफी जोरदार झटका लगा है। इसके अलावा एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। नूटा के अध्यक्ष प्रवीण रघुवंशी द्वारा अपने संगठन को मिली जीत से उत्साहित होने के बाद मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा गया कि नूटा को मिली जीत ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन यह अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि हमें इस जीत का अंदाजा पहले दिन से था और चुनावी नतीजों ने हमारे अनुमान को सही साबित किया। साथ ही इस चुनाव के जरिए संभाग के मतदाताओं ने शिक्षा मंच को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि विगत 5 वर्षों के दौरान शिक्षा मंच द्वारा किए गए गलत कामकाज को लेकर संभाग में काफी हद तक असंतोष व्याप्त था। शिक्षा मंच के अध्यक्ष प्रदीप खेड़कर को सीनेट चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह रही कि इस बार प्रदीप खेड़कर का खुद शिक्षा मंच के कुछ सदस्यों ने ही जमकर विरोध किया था और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व शिक्षा मंच के सदस्य दिनेश सूर्यवंशी ने खुले तौर पर प्रदीप खेड़कर के खिलाफ प्रचार किया था, जबकि शिक्षा मंच को साफ तौर पर भाजपा व आरएसएस का वरद हस्त प्राप्त शैक्षणिक संगठन कहा जाता है। ऐसे में खेड़कर की हार के चलते सूर्यवंशी समर्थक भाजपा के गुट में इस समय खुशी की लहर देखी जा रही है। संत गाड़गेबाबा अमरावती विद्यापीठ के सीनेट चुनाव में व्यवस्थापन प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र से श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख पहले ही राउंड में विजयी रहे, जिसके चलते शिव परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहा। सीनेट चुनाव में विजयी घोषित होने के बाद हर्षवर्धन देशमुख ने शिक्षा महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति भवन परिसर को भेंट दी और भाऊ साहब के पुतले पर पुष्प अर्पित करते हुए उनका अभिवादन किया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को अंततः मैदान में खम ठोकने वाले गुटों में चर्चा के बाद टाल दिया गया है। 48 उम्मीदवार शीघ्र अपना नामांकन वापस लेंगे, जिसके बाद पंजाबराव देशमुख बैंक का चुनाव निर्विरोध होगा। वहीं इससे पहले 17 संचालकों में से डॉक्टर अंजलि ठाकरे सबसे पहले निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। वहीं अन्य 16 नामों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। अमरावती संभाग स्नातक विधानसभा विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र सहित नागपुर व औरंगाबाद तथा कोंकण के चुनाव आगामी जनवरी के अंत में घोषित होने की संभावना है। चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारी तेज कर दी है। अमरावती संभाग में 1,25,924 स्नातक मतदाताओं का पंजीयन हो गया है और दिसंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा को देखते हुए वोटर लिस्ट के काम को तेज करने की जानकारी चुनाव अधिकारियों द्वारा दी गई है। जिले में आगामी 18 दिसंबर को 257 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। इस बार मतदाताओं के जरिए सरपंच का चयन किया जाएगा, जिसके चलते पहली बार इस चुनाव में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप बढ़ा है और ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। लंपी स्किन डिसीज के संदर्भ में अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय दल के सदस्य व वरिष्ठ वैज्ञानिक विजय कुमार तेवतिया ने कहा कि विजय कुमार तेवतिया के नेतृत्व वाले दल ने लंपी रोग के उपायों की समीक्षा करने के साथ ही मोजरी के गौरक्षण संस्था और तिवसा के पशु वैद्यकीय दवाखाने का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने पशु संवर्धन विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने गत रोज उत्तर जोन क्रमांक 1, पश्चिम जोन क्रमांक 5 व राहटगांव स्थित रिक्त शालाओं की जगह का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने जोन कार्यालयों की साफ सफाई करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और राहटगांव स्थित रिक्त शाला की जगह में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर शुरू करने को लेकर कार्यालयीन प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए।
अमरावती मनपा क्षेत्र में करीब 2.5 लाख घरों में सेप्टिक टैंक वाले शौचालय बने हुए हैं और इन सेप्टिक टैंकों की प्रत्येक 3 से 4 वर्षों में साफ सफाई करना अपेक्षित होता है। परंतु विगत कई माह से अमरावती शहर में सेप्टिक टैंक को खाली करते हुए उनकी साफ सफाई करने का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि मनपा के स्वच्छता विभाग के पास इन टैंकों की साफ सफाई करने की मशीन ही उपलब्ध नहीं है। इस बारे में जानकारी देते हुए मनपा की स्वच्छता अधिकारी डॉक्टर सीमा नेताम ने बताया कि मनपा के पास सेप्टिक टैंक खाली करने हेतु कुल 3 मशीनें हैं, जिसमें से 2 मशीनें खराब होकर आउट ऑफ सर्विस हो गई हैं, वहीं तीसरी मशीन डीजल नहीं रहने के चलते बंद पड़ी है। मनपा प्रशासन ने 2 नई मशीनें खरीदने का ऑर्डर भी दिया है, लेकिन भुगतान नहीं होने के चलते उन मशीनों की अब तक डिलीवरी प्राप्त नहीं हुई है। यानी कुल मिलाकर मनपा के पास इस समय सेप्टिक टैंक की साफ सफाई हेतु कोई मशीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मनपा क्षेत्र में शौचालयों के पूरी तरह से भर चुके सेप्टिक टैंकों की साफ सफाई का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। मध्य रेलवे भुसावल डिवीजन में जलगांव भुसावल के दौरान तीसरी और चौथी लाइन हेतु जलगांव स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का काम शुरू है, जिसकी वजह से आगामी 5 व 6 दिसंबर को मेगा ब्लॉक रहेगा। रेलवे के इस नियोजन से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी भड़क गए हैं और उन्होंने रेलवे से मांग की है कि मेगा ब्लॉक का समय आगे किया जाए, क्योंकि 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस रहने के चलते समूचे राज्य भर से लाखों लोग मुंबई चैत्य भूमि पर दर्शन व अभिवादन करने जाते हैं। चूंकि इसके लिए रेलवे ही सबसे प्रमुख साधन है, ऐसे में 5 व 6 दिसंबर को आने जाने वाली ट्रेनें रद्द होने से बाबा साहब के अनुयायी मुंबई कैसे जाएंगे। महापरिनिर्वाण दिवस को ध्यान में रखते हुए 5 व 6 दिसंबर का मेगा ब्लॉक रद्द कर रेलगाड़ियों को नियमित चलाने की मांग भीम ब्रिगेड व संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी ने रेलवे से की है। दोनों ही संगठनों ने आज रेल मंत्री व जिलाधीश के नाम निवेदन देकर महाब्लॉक का विषय उपस्थित किया। वरुण तहसील के बाढ़ प्रभावितों को सरकार द्वारा मंजूर किया गया सानुग्रह अनुदान तत्काल देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज भाजपा पदाधिकारी उमेश यावलकर के नेतृत्व में बाढ़ पीड़ितों ने तहसील कार्यालय और नगर परिषद कार्यालय पर भव्य मोर्चा निकाला। जिला कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र तथा PR पोटे पाटिल अभियांत्रिकी व व्यवस्थापन महाविद्यालय द्वारा आगामी 29 नवंबर को सुबह 10 बजे स्वामी विवेकानंद सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विविध नामांकित कंपनियों के 335 पदों हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। विगत 17 वर्षों से जय हिंद क्रीड़ा प्रसारक मंडल द्वारा चांदू रेलवे शहर में राज्य स्तरीय महिला व पुरुष कबड्डी स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत इस स्पर्धा का आयोजन कल 25 से 27 नवंबर के दौरान चांदू रेलवे के अशोक महाविद्यालय के क्रीडांगण पर होगा और 25 नवंबर की शाम 6 बजे इस स्पर्धा का भव्य दिव्य शुभारंभ किया जाएगा। फ्रेजरपुरा स्थित सिद्धार्थ क्रीड़ा मंडल द्वारा 26 नवंबर से राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल स्पर्धा आयोजित की गई है, जिसमें महाराष्ट्र के अलावा देश के अन्य कई राज्यों से फुटबॉल टीम शामिल होगी। ऐसी जानकारी आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में सिद्धार्थ क्रीड़ा मंडल के अध्यक्ष व बसपा शहराध्यक्ष सुदाम बोरकर द्वारा दी गई है। साईनगर ट्रस्ट व साईनगर मित्र मंडल द्वारा आज सुबह 11 बजे से साईनगर स्थित साई मंदिर में डाक विभाग के जरिए डाक पॉलिसी शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन प्रवर डाक अधीक्षक वसुंधरा गुल्हाने के हाथों किया गया और इस शिविर का परिसर वासियों ने बड़ी संख्या में लाभ उठाया। राष्ट्रीय छात्र सेना अंतर्गत प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम अंतर्गत बांग्लादेश से प्राप्त आमंत्रण के अनुसार 4 महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियन की सीनियर अंडर ऑफिसर आकांक्षा असनारे का चयन हुआ है, जो 12 से 23 दिसंबर के दौरान बांग्लादेश में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस दल में चुनी गई आकांक्षा असनारे महाराष्ट्र राज्य की एकमात्र महिला कैडेट है। साहूबाग परिसर में आयोजित शिव महापुराण कथा में पूज्य अनादि महाराज कथा का सुंदर विवेचन कर रहे हैं, जहां पर आज गुरुवार को भी हजारों महिला पुरुष श्रद्धालु जन सहभागी हुए, जिन्हें कथा सुनाने के साथ ही अनादि महाराज ने कहा कि अगर जीवन में आनंद चाहिए तो सच्चिदानंद भगवान की शरण में जाना चाहिए। ऐसे ही जिसको आनंद चाहिए वो भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद के चरणों के समीपस्थ यदि एक बार पहुंच जाता है, एक बार पहुंचते यदि उनके चरणों से जुड़ गया तो फिर उसके जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है। और एक बार यदि आनंद आया तो लाख प्रयास करे कि आनंद चला जाए तो फिर जाता। महावितरण के वरुण उपविभागीय कार्यालय की ओर से वरुण शहर सहित परिसर के 96 ग्राहकों से विगत 6 माह के दौरान पकड़ी गई बिजली चोरी के जुर्माने सहित 38,79,000 रुपए वसूल किए गए। इसके अलावा महावितरण मोर्शी विभाग की ओर से बिजली चोरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। उमेश कोल्हे हत्याकांड के सिलसिले में NIA की टीम एक बार फिर आज अमरावती शहर पहुंची। कोतवाली पुलिस की मदद से इस हत्याकांड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। NIA की आमद से माना जा रहा है कि इस मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है।
अकोला जिले की मूर्तियापुर तहसील में पिंजर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत दुदलम गांव में बीती रात किसी पुरानी रंजिश के चलते प्रताप पंडित व सूरज पंडित नामक पिता पुत्र को कुछ लोगों ने तेज धारदार हथियारों से लैस होकर सपासप वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस समय बीच बचाव करने हेतु आई अनीता पंडित नामक महिला को भी गंभीर तौर पर घायल किया गया। इस दोहरे हत्याकांड की जाँच करते हुए पिंजर पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया, जिनसे हत्याकांड को लेकर कड़ाई से पूछताछ जारी है। सभी आरोपियों को अदालत ने 3 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया है। घाटंजी भूमि अभिलेख कार्यालय में कार्यरत भूकर मापक रजीकुद्दीन व निजी व्यक्ति रामचंद्र किरनाके ने एक व्यक्ति से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसको लेकर मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन दोनों घूसखोरों को रिश्वत स्वीकारते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। बलगांव पुलिस थाना अंतर्गत रेवसा के रेलवे पुलिया के पास सड़क किनारे कैलाश लांडक नामक युवक बेहोशी की हालत में मिला, जिसे अस्पताल में लाया गया है, परंतु इस समय तक उसकी मौत हो गई थी। पता चला है कि इस युवक की मौत कड़ाके की ठंड की वजह से हुई है। राजेंद्र लॉज की इमारत ढह जाने और इस हादसे में 5 लोगों की मौत होने के मामले में मनपा जोन क्रमांक 2 के उप अभियंता सुहास चौहान व शाखा अभियंता अजय विंचुरकर के खिलाफ कोतवाली पुलिस द्वारा अपराध दर्ज करने से पहले ही दोनों ने जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था। इस मामले को लेकर कल बुधवार के दिन सुनवाई होनी थी, परंतु कोतवाली पुलिस द्वारा अदालत में से दायर नहीं किया गया, जिसके कारण दोनों की अंतरिम जमानत टल गई। ऐसे में इस मामले को लेकर सोमवार 28 नवंबर को सुनवाई हो सकती है। अचलपुर तहसील के येलकीपूर्णा निवासी किसान ज्ञानेश्वर काले पर सुबह के वक्त उनके खेत में मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के इस हमले में ज्ञानेश्वर काले की मौत हो गई। दरियापुर के मैदान में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और तीरंदाजी के दौरान 15 वर्षीय वेदांत दहले नामक बच्चे के चेहरे में तीर जा घुसा, जिसके बाद वेदांत को तुरंत निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक उसके चेहरे से तीर निकाला। कोतवाली थाना क्षेत्र के राजेश बिग सिनेमा के पीछे गुलशन टावर के पास निखिल बाहिती की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में बीती रात चोरी हुई और चोरों ने दुकान में रखे 2,96,000 रुपए मूल्य के एसी में उपयोग किए जाने वाले कॉपर ऑयल के 80 बंडल चुरा लिए। हाल ही में राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के गोपाल नगर MIDC में निक्सा शोरूम के पास एक गोदाम में एक्सपायरी डेट वाला अंबुजा कंपनी का सीमेंट बैग में भरकर बेचे जाने का मामला उजागर हुआ था। इस मामले में पुलिस ने इशाक कालीवाले व राहुल रतावा नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पश्चात इस सीमेंट के सैंपल को जांच हेतु अंबुजा कंपनी के पास भेजा गया और पता चला कि एक्सपायरी डेट वाला यह सीमेंट पूरी तरह से दर्जाहीन है। पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने खुलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के अंबा गेट व फ्रीजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के सुंदरलाल चौक परिसर में छापा मारकर 2 वर्ली मटका अड्डे से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 24,000 रुपए का माल बरामद किया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के अकोला उपशहर प्रमुख विशाल कपले की हत्या का षड्यंत्र करने वाले सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। कल रात विशाल कपले हत्याकांड से जुड़े युवा सेना के पूर्व जिला प्रमुख सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। CDR व ADR की जाँच करने के बाद यही 5 लोग हत्या में शामिल होने की बात उजागर हुई। यवतमाल के हर्षी गांव में ज्ञानेश्वर बर्गे नामक व्यक्ति के सिर में मार लगने के कारण मौत हो गई थी, जिसे लेकर पुलिस को हत्या होने का संदेह था और पुलिस ने तमाम सबूत इकट्ठा करते हुए ज्ञानेश्वर की हत्या के आरोप में उसके साड़ू भाई गजानन मोकाड़े को गिरफ्तार किया है। यवतमाल जिला अंतर्गत वनी के निकट ब्राह्मणी गांव परिसर में शौच विधि के लिए जा रहे मजदूर पर घात लगाकर बैठे बाघ ने हमला बोल दिया। इस हमले में उमेश पासवान नामक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। अकोला जिला अंतर्गत हिवरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र के शिवाजीनगर परिसर में रेती का अवैध उत्खनन कर तस्करी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने गए पटवारी प्रतीक इंगले पर 8 रेती तस्करों ने जानलेवा हमला किया था। हिवरखेड़ पुलिस ने 8 रेती तस्करों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 आरोपी फरार है। प्रशासकीय कामकाज में बाधा निर्माण करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए जिला व सत्र न्यायालय ने उसे 2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। शेख अनादर मामले में अदालत ने चंदन नाइक नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 3 माह की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही नुकसान भरपाई के रूप में 1,20,000 रुपए का जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।